नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सेक्रेटरी जनरल PDM, और PDM के जो कायदीन तशरीफ़ फरमा है और अभी PDM के कायदीन पहुँचने वाले हैं, जिसमें PDM के सरबरा हज़रत मौलाना फजल रहमान और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप इत्मीनान के साथ जलसा में बैठे रहें और PDM के कायदीन की तकरीर इंतहाई इत्मीनान से सुने। यारा छोड़ो, न्याजी को दफा करो, यार उसको छोड़ो। वो इधर अपनी बात करेंगे, हम छोड़ो उसको। मैं अपने तमाम सियासी जमातों के कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं अपनी पार्टी का भी, उसके यूथ का भी, और मैं अपनी बेटी बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 5 फरवरी है और यह दिन काजी हुसैन अहमद साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसको दिन को इख्तियार किया और बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसके साथ शमूलियत इख्तियार की और पिछले 30 साल से पाकिस्तान के अवाम, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती के तौर पर 5 फरवरी का दिन मनाते हैं। मेरे भाई और अजीज़ों, कुछ को याद होगा जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है कि 2 साल पहले इसी तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी बेटी, हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज ने इसी जलसे से यहाँ पर खिताब किया था, मुजफ्फराबाद, 2018 5 फरवरी को। मैं आज पाकिस्तान की मुसलमान सियासी क़यादत जो 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करती है, आज वो आज़ाद कश्मीर के दारो खिलाफा, बेटा धक्का ना लगाइए, आगे तार है देखे, और पुलिस वालों इनको किसी को सोटी नहीं लगानी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दिन सारी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, मुसलमान सियासी क़यादत मुजफ्फराबाद में रियासत जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठी है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 73 साल में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत आज मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के साथ जो है यकजहती के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उनके साथ यकजहती के तौर पर यह एक तारीख साज मौका है जो आज अल्लाह ताला ने हमें फराहम किया है। मैं बहैसियत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सारी पाकिस्तानी क़यादत को मुजफ्फराबाद के मुकाम पर खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी ये जदोजहद जो इस वक्त जारी है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी उसके लिए भी अपना हिस्सा भरपूर डालेगी। मैं आपसे तोक़ो रखता हूँ कि आप तहरीक आज़ादी कश्मीर को फरामोश नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपको अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल किसी सूरत में नहीं है। और अगर किसी ने इस खिते की तकसीम की मज़मूम कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर के अवाम इंशाअल्लाह डट कर उसका मुकाबला करेंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। और यह भी कहना चाहता हूँ आपसे साफ वाज़े, आज भी असेंबली के अंदर कहा है, स्पीकर साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की है कि आज़ाद कश्मीर की आईनी हैसियत को किसी सूरत में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरी बात याद रखें। हाथ उठाए मेरे साथ, सारे लोग हाथ उठाएं कि आज़ाद कश्मीर की आनी हैसियत को कभी भी उसको बदलने की तकसीम की कोशिश नहीं की जाएगी। और यह भी कहना चाहता हूं सबसे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर गिलगित का ड्रामा न दोहराया जाए। इलेक्शंस के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोग बाशऊर हैं, जिस जमात को भी आज़ाद कश्मीर के लोग वोट देंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल है। और ये अगर इस तरह आपने किया तो फिर हिंदुस्तान की हुकूमत और आप में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा। ये मेरी बात याद रखें। इस हवाले से मैं PDM की सियासी क़यादत से भी यह तोक़ो रखता हूँ
कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जमहूरी हुकूक के लिए वो अपनी आवाज़ जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर बुलंद करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो इस बात को महसूस करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हैसियत जो है उसको किसी सूरत में तब्दील ना किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। आपका सूली पे चढ़ाना चाहता हूँ। ये जो कि बाहर हमारे मेहमान आ रहे हैं, डबल कैबन 688 बाहर वीआईपी रूट में खड़ी है ये गाड़ी, प्लीज 688 डबल कैबन ये हटाएं। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो। मेरे भाइयों जवानों, मैं नारे लगाता हूं, आप इसका जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीडीएम की आदत। मैं अब बलूचिस्तान से पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर उस्मान काकड़ साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ दूर से तशरीफ लाए हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए, भरपूर इस्तकबाल कीजिए। सेनेटर उस्मान काकड़ साहब। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फराबाद के इस स्टेडियम में इस जलसे में हज़ारों मज़लूम कश्मीरियों के इस इज्तिमा के सदर पीएम राजा फारूक साहब और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप सब कायदीन और आवाम के इजाज़त से आप सबको मालूम है कि पीडीएम ने मुल्क के मुसल्लत हुकूमत और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क के खारजा पॉलिसी के हवाले से और दाखिला पॉलिसी के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, जिसमें बिलखसूस जो मकबूजा कश्मीर हैं और इन लोगों ने जो फैसला किया, उस फैसले और आगे की जमहूरियत की बहाली के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आईन कानून की हुक्मरानी के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन जिसमें स्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस अदारों की मुदाखलत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी भाइयों, कश्मीर को अंग्रेजी इस्तेमार ने आज से 73 साल पहले अंग्रेजों ने तकसीम किया। जिस तरह पश्तून अफगान को तकसीम किया, इसी तरह इन जालिमों ने कश्मीरियों को जो है तकसीम किया। इसका बुनियादी जिम्मेदार अंग्रेजी साम्राज्य था। कश्मीरियों को कुदरत ने जन्नत नज़ीर वतन दिया है और कश्मीरी जो है वो बहुत मेहनत कश अवाम है। कश्मीर के सरे ज़मीन पर, कश्मीरियों के सरे ज़मीन पर कुदरत ने सारे नियामतों से मालामाल कर दिया गया है। चाहे वसाइल हो, चाहे पानी हो, चाहे इसकी खूबसूरती हो, चाहे कश्मीरी आवाम की मेहनत
और जफाकश उल अवाम जो हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर के एक एक इंच ज़मीन पर कश्मीरी अवाम का हक हाकिमियत, हक मलकियत को जो है तस्लीम करना चाहिए। कश्मीरी वतन की, कश्मीरियों के वतन की वादत, हक हाकिमियत, हक मलकियत मुत्तहदा कश्मीर की शक्ल में, कश्मीरियों की हुक्मरानी की शक्ल में आपको मिलना चाहिए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह यहाँ पर पाठा को जिस तरीके से जम किया, मोदी के लिए इन लोगों ने एक रास्ता खोल दिया। मोदी ने वहाँ पे जो है श्रीनगर और लद्दाख को जो है हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया है। इसमें भी हमारे हुक्मरानों की गुनाह कबीरा शामिल है और बास पार्टियों का जो है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि मुसल्लत जनरल मैनेजर इमरान खान और मोदी ने जो मुआहदा किया है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उसके मुखालिफ हैं और उसी वक्त तक हम मुखालफत करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को मुत्तहदा वतन और उसका अपना इख्तियार ना मिले। उस वक्त तक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई आपके साथ होंगे। और इसी के साथ आज आप लोगों को मालूम है कि मौजूदा मुसल्लत हुकूमत अभी आइंदा इलेक्शन में कश्मीर में आपको हक राय दे से भी वो महरूम कर देंगे और यहाँ पे भी मुसल्लत हुकूमत लाने के लिए साजिशें हो रही है। लिहाजा हम ये चाहते हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कश्मीर में सही मानों में आवाम के पर्ची से जो है आइंदा अपने नुमाइंदे मुंतखब करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों का मुत्तहदा वतन, कश्मीरियों के उस ब्याह की हाकिमियत, के मलकियत और कश्मीरी अवाम के मर्जी से जो है फैसले होना चाहिए। हम आपके साथ होंगे इस मसले पे कि फैसला कश्मीरी अवाम करे और कोई ना करे और हक हाकिमियत, हक मलकियत मुत्तहदा कश्मीर उस पे कश्मीरियों का हुक्मरानी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी चाहती है। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये जो मंगला डैम की रायलटी है, मंगला डैम की रायलटी ये कश्मीरियों का हक है। इसका रायलटी का हक कश्मीरियों को मिलना चाहिए क्योंकि ये आपकी सरजमीन पे है मंगला डैम जो है। और हम आपसे गुजारिश करें बैनुल-अक़वामी कुव्वतों से, अक़वाम मुत्तहिदा से कि कश्मीरियों ने अपने वतन के लिए हज़ारों शुहदा जेलें और मुसीबतें बर्दाश्त की है, तो लिहाजा कश्मीरियों के लिए कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी नायब सदर पाकिस्तान काजी मुस्लिम को लीग सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को।
निकलेंगे सब निकलेंगे अब निकलेंगे इन गलियों में बाजारों में पुकारेंगे ललकारेंगे मिल्लत को हम जगाएंगे इस चंद ज़मीर फिरोशों को जो नुमा गंदम फिरोशों को यहूद के कारिंदों को इस चंद खाना बदोशों को सूली पे चढ़ाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ काजी को सुनाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो 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 इज्जत दो अब निकलेंगे सब निकलेंगे अब निकलेंगे इन गलियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम जनाब वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब, जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब और मुस्लिम लीग नून कश्मीर के सारे कायदीन और मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों माओ बेटियों, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से मोहम्मद नवाज शरीफ, कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम कबूल करो। उन्होंने अभी जब मैं स्टेज पर बैठी थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ का मैसेज दो और उनसे कहो नवाज शरीफ कहता है आई लव यू। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने। देखो ये नीलम से आयो, एक सेकेंड, नीलम से आयो। नीलम वाले आप सबको मेरा सलाम। नवाज शरीफ साहब ने आपके लिए सलाम भी भेजा और आपके लिए बहुत प्यार भी भेजा और बहुत सी दुआएं भी भेजी। याद है ना जब मैं लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब के साथ यहां पर आई थी इसी ग्राउंड के अंदर, याद है ना? नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ कश्मीरी नहीं, मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है। ना सिर्फ नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है बल्कि कश्मीरियों सुन लो, नवाज शरीफ का दिल भी कश्मीर के साथ धड़कता है। ये नारा है नवाज
शरीफ हमारा है, खिदमत सबकी करता है, गरीबों का सहारा है, दिलों की धड़कन है तू, फख्र पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ तू हमारी जान है, निशान इसका शेर है, ये इसकी पहचान है। सबसे पहले मैं राजा फारूक हैदर साहब को कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की रवायत बदल दी और उन्होंने जमात और लीडर के साथ वफादारी का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो हम सब मिलकर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर जिंदाबाद। और आपको याद है ना मुजफ्फराबाद और कश्मीर की मोहब्बत अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के लिए। आखिरी बार जब मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आई थी तो वक्त की कमी के बायस मैंने तकरीर नहीं की। तो जब मियाँ साहब स्पीच कर रहे थे तो कश्मीरी अवाम ने कहा कि मियाँ साहब मरियम को कहें स्पीच करे वरना हम उसको नहीं जाने देंगे। मुझे वो दिन आज भी याद है। इसी तरह मुजफ्फराबाद और कश्मीरियों ने अपनी बेटी मरियम को अपने साथ मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बांध लिया था। और आज मैंने ये भी सुना है जिसका नाम आप लेते हो, जिसको गो न्याजी गो कहते हो, देख लो लाहौर को, नून लीग के जोर को, हर तरफ उजाला है, सबका बोलबाला है, दिलों की धड़कन है तू, फख्र पाकिस्तान है, नवाज शरीफ तू हमारी जान है, निशान इसका शेर है, ये इसकी पहचान है, नवाज शरीफ तू हमारी जान है। राजा फारूक हैदर साहब ने फरमाया कि हम क्यों इमरान खान का नाम लें। उन्होंने कहा छोड़ो, जाने दो, उसका नाम मत लो। लेकिन राजा फारूक हैदर साहब, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां सकूते कश्मीर का नाम आता है वहां इमरान खान का नाम आता है। और इमरान खान, आज सुन लो कि कश्मीर के अवाम क्या कह रहे हैं। जरा सुना दो कश्मीर के अवाम आज तुम इमरान खान को क्या कह रहे हो। इमरान खान, आवाज आ रही है ना? कश्मीरी भी आज यक जबान होकर कह रहे हैं गो इमरान गो। देखो, अभी थोड़ी देर तराना नहीं लगाना प्लीज, मेरा रब्त टूट जाएगा। देखो, मैंने सुना है कि आज कोटली में आज इमरान खान आ रहा है और आज एक सरकारी कागज पे लिखी हुई ताकीद भी गई है आजाद कश्मीर पुलिस को कि देखना आज मुखालिफ जमात का कोई रुकन इमरान खान के जलसे में आने ना पाए और अगली तीन कितारों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बिठाए जाएं, क्योंकि जाली वजीर आजम को डर लगता है कि लोग उसका गिरेबान पकड़ेंगे। जरा इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम आज आजाद कश्मीर में कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लाए हो?
तुम कश्मीरियों को 15 अगस्त 2019 का वो दिन याद कराने आए हो जब कश्मीर को तुम मोदी की झोली में फेंक कर आ गए थे। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूं। क्या मुंह लेकर आज कश्मीरियों के पास आए हो? क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूं? एक तो वैसे ही बेचारा किसी जलसे में और किसी अवामी इज्तिमा में जाने के काबिल नहीं रहा, और कश्मीर आएगा भी तो किस मुंह से आएगा? अभी तो मीडिया कंट्रोल कर लो, इदारों को कंट्रोल कर लो, लेकिन जहां जहां सकूते कश्मीर का नाम और जिक्र आएगा वहां इमरान खान मुजरिम बन के कटहरे में खड़ा होगा। आओ मिलकर पहले कश्मीर के मेरे बहन भाइयों, आओ मिलकर पहले मकबूजा कश्मीर के शुहदा को सर झुकाकर हम सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी बहन भाई और नौजवानों की जुर्रत को, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर के जुर्रत की दास्तानें, कश्मीर की इस्तकामत की दास्तानें, कश्मीर की कुर्बानियों की दास्तानें मकबूजा कश्मीर के वसी होते हुए और फैलते हुए कब्रिस्तान सुना रहे हैं। मैं कश्मीरियों को, मैं सरहद के पार उन कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, माओं को, बुजुर्गों को, बेटियों को सलाम पेश करना चाहती हूं और उनको बताना चाहती हूं कि जब आपको चोट लगती है तो जख्मी हमारे दिल होते हैं, और हम समझते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम, कश्मीरियों, हम लोग समझते हैं, आजाद कश्मीर भी ये जानता है और पाकिस्तान का हर फर्द ये जानता है कि अपने प्यारों को इस तरह खो देना कोई मामूली बात नहीं। कई दहाइयों से देखो, अपने प्यारे अगर ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई मौत से दुनिया से रुखसत हो जाएं तो वो जख्म कभी नहीं भूलते, लेकिन अपनी आंखों के सामने भारतीय दरिंदगी से अपने प्यारों को शहीद होते देखना बहुत दिल जिगर का काम है। इसके लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए। और हम वोट को इज्जत दो। तुम जितने मर्जी, तुम जितने चाहो, मैं भारत को ये पैगाम देना चाहती हूं, तुम जितने लोगों को चाहो पाबंदे सलासल रखो, नौजवानों को घरों से उठाकर ले जाओ, नौजवानों के साथ बुरा सलूक करो, बुजुर्गों को नामालूम मकान पे कैद रखो, अपनी ही सरजमीन पर कश्मीरियों से सौतेलों का सलूक रखो, दुश्मनों वाला सलूक रखो, लेकिन याद रखो
याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कुरान भी कहता है, मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कुरान भी कहता है कि मकबूजा कश्मीर के और जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो। तो वो शहीद जिंदा हैं, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और उनकी कुर्बानियों की बदौलत इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीरियों की तवक्कुआत के मुताबिक कश्मीर आजाद होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम, मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, पूरी कौम मसला कश्मीर पर एक है। मैं दिल से आपको ये यकीन दिलाती हूं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मसला कश्मीर पर एक है, यकजान है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं, लेकिन जहां मुल्क के कौमी मफादात की बात आती है, चाहे वो हमारे एटमी प्रोग्राम हो या फिर मसला कश्मीर हो, मैं यकीन दिलाती हूं कि पाकिस्तानी कौम एक दिल और एक जान की तरह कश्मीरियों के साथ मुत्तहिद है। लेकिन कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, चंद हकायक ऐसे हैं, चंद तल्ख हकायक और तल्ख सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान को और उसको लाने वालों को देना पड़ेगा। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या नारा लगा रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छा नारा लगा रहे हो। शुक्रिया। देखो, हम आज इस जाली हुक्मरान से सवाल पूछेंगे। क्यों कश्मीरियों, मेरे साथ मिलके सवाल पूछोगे ना? क्योंकि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है, चाहे वो जाली और सिलेक्टेड हुकूमत ही क्यों ना हो, जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। तो हम हुकूमत वक्त से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों तुमने साजिश के जरिए मुसल्लत होकर अवाम को एक हकीकी और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा? क्यों तुम एक कॉम्प्रोमाइज ताबेदार 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत होकर तुमने पाकिस्तान को दाखिला और खारजी महाज पर कमजोर किया? क्यों तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि 15 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर भारत को सकूते कश्मीर का हौसला मिला? जवाब दो इमरान खान, जवाब दो। जो हौसला, देखो पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स की हुकूमत रही है, 10-10 साल रही है, और जानते हो ना कि जब डिक्टेटर्स हुकूमत पे आते हैं तो वो कमजोर होते हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी डिक्टेटर के भी दौरे हुकूमत में भारत को ये जरूरत नहीं हुई कि कश्मीर को उठा के अपने नाम कर ले। ये स्याही भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर मली गई है। और कौम ये सवाल करती है और कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं, जवाब दो इमरान खान कि क्यों 18 महीने गुजर जाने के बावजूद
आज भी तुम और तुम्हारी जाली हुकूमत कश्मीर के चले जाने के बाद भी बेबसी की तस्वीर बन के बैठी है। क्या 2 मिनट की खामोशी याद है ना? जब कश्मीर मोदी की झोली में फेंक आया था तो इसने क्या कहा था? इसका उसके पास क्या इलाज था? 2 मिनट की खामोशी याद है ना? हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? 2 मिनट की खामोशी। मैं पूछती हूं कि 2 मिनट की खामोशी, बल्कि तुम्हारी मुजरिमाना खामोशी, इस पर तुम्हें खामोश नहीं बैठना था, इस पर तो तुमको बोलना था। इस पर तो तुम्हें दुनिया की राय कश्मीरियों के हक में हमवार करनी थी। आज कश्मीरी मरियम नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये सवाल करते हैं कि तुम कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने में नाकाम क्यों हुए? बोलो कश्मीरियों, मेरे साथ मिलकर ये सवाल करते हो ना कि इमरान खान, कहां है तुम्हारी खारजा पॉलिसी? क्या कश्मीरी मेरे साथ मिलकर इमरान खान से ये सवाल करते हैं कि तुमने ट्रंप की, जो पाकिस्तानी इमरान खान था ना वहां पे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और जो हमारे इधर एक पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप है जिसका नाम इमरान खान है, तुम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे, बड़े फख्र से लोगों को बता रहे थे कि ट्रंप ने कहा है कि मैं कश्मीर पे सालिसी करूंगा। तो क्या तुमने कश्मीर के सकूत के बाद तुमने ट्रंप से जाकर पूछा कि क्यों भाई पाकिस्तानी इमरान खान कहां गए तुम्हारी सालिसी? और तुमने अमेरिका से वापसी पर कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। याद है ना कश्मीरियों? हमें अच्छी तरह याद है। और जरा मुझे एक आवाज होकर जवाब देना, वो जो छत पे मेरे बहन भाई खड़े हैं वो भी, ये जो मेरी माएं बहनें बेटियां खड़ी हैं ये भी, ये जो मेरे बच्चे बुजुर्ग खड़े हैं भाई खड़े, ये भी यक जबान होकर पहले खामोशी से मेरा सवाल सुनिए, फिर यक जबान होकर मुझे बताएं किसने इलेक्शन के अंदर मोदी के जीतने की दुआएं मांगी थी? किसने कहा था कि मोदी जब इलेक्शन जीत कर आ जाएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा? जानते हो ना किसने कहा? इमरान खान, ये तुम्हारे जैसे ताबेदार और बंदा ईमानदार के बस का रोग नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान ने एक ही बेटा पैदा किया है, कश्मीर ने एक ही बेटा पैदा किया है जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो, नवाज शरीफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जहां आंखें दिखाना हो वहां नवाज शरीफ आंखें भी दिखाता है। और जहां हिसाब बराबर करने हो वहां नवाज शरीफ भारत के साथ हिसाब बराबर ही नहीं करता, बल्कि जहां 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करने हो, वहां नवाज शरीफ न सिर्फ हिसाब बराबर करता है बल्कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर का पलड़ा भारी हो जाता है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।
कश्मीरी अवाम ये सवाल करती है कि क्यों तुम वो खारजा किरदार अदा नहीं कर सके जो हमारी हुकूमत का फर्ज था। कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं कि क्यों तुम मुल्कगीर एहतजाज की क़यादत नहीं कर सके जिसके लिए दुश्मन को और पूरे दुनिया को हमने ये बावर कराना था कि हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ क्या मजालिम हो रहे हैं। और क्यों आलमी सतह पर एक भी करारदाद मकबूजा कश्मीर के हक में तुम मंजूर नहीं करा सके। उल्टा तुम्हारी खारिजा पॉलिसी का ये हाल है कि उल्टा भारत सलामती कौंसिल का रुकन बन गया। क्यों पूरा देखो, पाकिस्तान की आवाम और कश्मीर की आवाम ये सवाल करती है कि क्यों पूरा श्रीनगर मोदी के हवाले करके इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, क्यों रखा? और जब ये सब हो रहा था, बजाय इसके कि तुम दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते, तुमने आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटने शुरू कर दिए। और जिस वक्त बोलो शेम शेम शेम, जब कश्मीर को तुम्हारी आवाज की जरूरत थी, तुम कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर गद्दारी के पर्चे कटवा रहे थे। जब भारत कश्मीर पर कब्जा कर लेने की प्लानिंग कर रहा था, तो तुम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दूसरी जमातों के वोट तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। और उससे मुझे याद आया कि अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, 3 साल हुकूमत करने के बाद कश्मीरियों सुन लो, अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली करने के बाद, दूसरी जमातों के वोट तोड़ने के बाद, जिनके वोट नहीं टूटे उनको कर्नल्स और जनरल्स से फोन कराने के बाद, अच्छी तरह खुफिया राय शुमारी का इस्तेमाल करने के बाद, आज तुम्हें जब अपने अरकान खिसकते हुए नजर आ रहे हैं तो तुमको शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। पाकिस्तानी ना समझ नहीं है, पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को सब समझ आ रही है। याद रखना मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों, याद रखना कि जब भी पाकिस्तान के अंदर, जब भी मुल्क के अंदर वोट चोरी करके हुकूमत आती है तो वो आपको जवाबदेह नहीं होती। जब भी कमजोर हुकूमत आती है तो मईशत कमजोर होती है, आपका आटा, बिजली, गैस, चीनी चोरी होती है, आपका मुल्क कमजोर होता है, आपका कारोबार बंद होता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है, आपका रोजगार छिनता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है। और जब आपका मुल्क कमजोर होता है, उस पर एक ताबेदार को लाकर बिठा दिया जाता है जिसको सवाए जूते पॉलिश करने की और कोई काम नहीं आता, जिससे जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है
शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। तो जानते हो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया? मरियम नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने जवाब दिया, कश्मीरियों ये मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके बहादुर लीडर ने ये जवाब दिया, हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। इंशाल्लाह शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। तो एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ। बस आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वक्त याद है ना जब अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ का दौर था, जब मुल्क तरक्की कर रहा था और भारत के वज़राए आजम खुद चलकर पाकिस्तान में आपकी धरती पर खुद चल कर आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और पहली मर्तबा भारत के वजीर आजम ने ये तस्लीम किया था, मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर नवाज शरीफ आपके वजीर आजम की मौजूदगी में ये तस्लीम किया था कि हाँ, मसला कश्मीर जो है वो एक मसला है, एक तनाज़ा है जिसका हल होना चाहिए। तो नवाज शरीफ की जो हिकमत अमली थी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को चलाया, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिस तरह उन्होंने कुव्वत इरादी से फैसले किए, हिकमत अमली से दुनिया को अपने साथ मिलाया, तो यकीन जानो कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ को टाइम मिल जाता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूं कि आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारा इस्तीफा मांग रही है। बोलो, क्या कश्मीर की आवाम भी इमरान खान से इस्तीफा मांगती है? कश्मीरी भाइयों, वो तो इस्तीफा देने के भी पैसे मांग रहा है। जिसको बचपन से चंदा मांगने की आदत हो, वो आज कह रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन जाते जाते मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अब पाकिस्तान की और कश्मीरी अवाम ने तुम्हें पैसे देने नहीं है, तुमसे तुम्हारा इस्तीफा भी लेना है और तुमसे पाकिस्तान के अवाम के पैसे भी निकलवाने हैं। अब इस्तीफा भी देना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। कौमी खजाने पे जो तुमने अरबों रुपए के डाके डाले, ताबेदार बंदा बनकर, और क्या सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन बनकर तुमने जो अवाम की चीनी पर डाका डाला है, अवाम के आटे पर डाका डाला है, अवाम की बिजली पर डाका डाला है, अवाम की गैस पर डाका डाला है। आज तुम्हें इंशाल्लाह इस्तीफा भी देना पड़ेगा और अवाम के डाकों की और जेबों से निकाले गए वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। मौलाना साहब आगे नहीं हो रही है। तो आज हम तुम्हें कहते हैं, अच्छा अजान हो रही है, अजान हो रही है।
तो अब जरा आखिर में नारे लगा दो मेरे साथ, बोलो बोलो कश्मीर फरोश इस्तीफा दो। मैं बोलती हूं, आप बोलो इस्तीफा दो। कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश, आटा चोर, आटा चोर, बिजली चोर, गैस चोर, चीनी चोर, रोजगार चोर, रोटी चोर, तरक्की चोर। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन भी आ रहा है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के से पहले मैं इधर हाजिरी दूंगी आपके पास, और इंशाअल्लाह ताला आज कश्मीर की आवाम इस जाली वजीर आजम से ये कहती है कि 15 अगस्त 2019 से पहले वाला मकबूजा जम्मू कश्मीर हमें वापस कर दो, इस्तीफा दो और घर जाओ, वरना ये अवाम तुम्हें माफ नहीं करेगी। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरियों से ये वादा करते हैं कि हालात जो भी हों हम आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर बेटा, पाकिस्तान की हर बेटी इंशाअल्लाह ताला आपकी आजादी की जद्दोजहद कामयाब होने तक आपके शाना बशाना रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कश्मीर को आजादी दिला के दम लेगा। तो मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगा दो, मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगा दे, और आखिर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, और आखिर में एक और नारा पीडीएम। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब में अभी मिली नहीं, लेकिन मेरे बड़े मोहतरम हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं, मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं। मेरे साथ मिलकर एक और नारा लगा दो, मौलाना फजलुर रहमान, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तू आएगा दोबारा, कहता है दिल हमारा, अब मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको दावत देने के लिए उनके जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मौलाना इम्तियाज साहब से गुजारिश करूंगा, उनको दावत ये लगाओ, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, अवाम का समंदर तकबीर है, मौलाना तकबीर, मौलाना ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सिद्दीक़ अकबर, मौलाना शाने सिद्दीक़ अकबर। अब आप लगाओ नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर। मुजाहिदीन कश्मीर, शुहदाए कश्मीर, कश्मीर फरोश हुक्मरान, ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथों से आशिकों की धरती है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
सालार मिल्लत मौलाना फजलुर रहमान। अब आपके सामने पाकिस्तान के अजीम रहनुमा कायद मिल्लत इस्लामिया उम्मत मुस्लिमा के तर्जमान निडर और बेबाक लीडर कायद मिल्लत इस्लामिया कश्मीरियों के पुश्तीबान होने की हैसियत से आज जफराबाद के इस तारीख साज स्टेडियम में इंसानों के हुजूम से आज कश्मीरियों की 7,000 यकजहती करने के लिए और आपको ये बात बताने के लिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर का सौदा करने वालों का ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। पीडीएम कश्मीर पाकिस्तान से अवाम की पुकार है, कायद की ललकार है। हर अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। स्टेज पर मौजूद ज़ुआमाए कौम, कायदीन किराम, पिंडाल में मौजूद बुजुर्गान उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी आवाम के साथ पाकिस्तानी कौम यकजहती का दिन मना रहे हैं और पीडीएम की क़ियादत आपके साथ बराह रास्त यकजहती का मुजाहरा करने के लिए यहाँ इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस जज्बे और खुलूस के साथ आप इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं, उसी जज्बे, खुलूस और मोहब्बत के साथ पुरसुकून रहें ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे और आपकी वसातत से पूरी दुनिया तक पहुँच सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, यह अज़ीमुश्शान इज्तिमा पूरे कश्मीर की नुमाइंदा इज्तिमा की हैसियत रखता है और आज आपने ये साबित कर दिया है कि हर कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ है, उसका दिल पाकिस्तान से वाबस्ता है, उसके जज्बात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और जो लोग, जो क़ुव्वतें आज
कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाली तारीख उन पर लानत भेजेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर जन्नत नज़ीर और जन्नत कभी काफिर को मिली है न मिलेगी। आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान से वाबस्तगी का फैसला किया, आज भी आप उस पर कायम हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, किसी मोदी को ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके उसको हिंदुस्तान का सूबा बना सके। आज इमरान खान और उसकी लॉबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं। उसकी सोच ही की बुनियाद पर आज मोदी ने ये मौका पाकर कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, जिस तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था अल्लाह मोदी को कामयाब करे, मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इख्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान का एक वाहिद, मैं उसको अब कहूं कि सियासतदान तो ये भी बुरा लगता है, लेकिन ये वाहिद आदमी था जिसने इख्तिदार में आने से पहले कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसके इख्तिदार में आने से पहले उसके मंशूर का हिस्सा था कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए, और फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर उसे पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात की। मैं आज भी समझता हूं कि आजाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते हमें इनके जज्बात से कोई शक नहीं है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर मामले की जो हैसियत है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और वो हिंदुस्तान का जुग्राफियाई हिस्सा है, तो ये सलामती कौंसिल की सन 49 की करारदादों की मुखालफत है। बैनुल अक़वामी फोरम पर हिंदुस्तान ने आलमी फोरम के फैसले से गद्दारी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से गद्दारी की है, सलामती कौंसिल की करारदादों से गद्दारी की है। जो गद्दारी उन्होंने की थी, आज वही उस गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। हम समझते हैं आप मराहत दें, आप इज्जत दें, आप उनको वसाइल मुहैया करें, आप उनको रोजगार मुहैया करें, आप उनको खुशहाल जिंदगी मुहैया करें, इस पर किसी को एतराज नहीं। लेकिन मसले कश्मीर की सियासी हैसियत को तब्दील करना, ये पूरे कश्मीरियों के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। मेरे मोहतरम दोस्तों,
आज हमने यहां इस मुजफ्फराबाद में दो हैसियतों के साथ जलसा किया है। एक, अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर, और आज उसमें एक एहतजाज शामिल है। उसमें एहतजाज शामिल है कि जिस तरह कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स, जिस तरह हिंदुस्तान ने इनकी हुकूमत के दौरान गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर के मसले की हैसियत खत्म कर दी, आज जाहिर है कि हम उस एहतजाज में भी शरीक होने के लिए आपके पास मुजफ्फराबाद आए हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा तरने वाला नहीं कि आप आसानी से उसको निगल सकेंगे। और मैं आपके सामने हाजिर हूं, जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, हिंदुस्तान को जुर्रत नहीं हो सकी। और आज आपको पता भी है कि कश्मीर का वजीर कौन है और उसका चेयरमैन कौन है। कश्मीर फराश हुक्मरान मोदी नियाजी गठजोड़, मोदी नियाजी गठजोड़, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान और मोदी, इमरान और ट्रंप की इस तकून की साजिश की बुनियाद पर मसले की हैसियत को तब्दील किया गया। हम आज वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि एक नाजायज हुकूमत और नाअहल हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं है। हम इन हुक्मरानों को मसले को तब्दील करने का की इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक नजरियाती मसला है, कश्मीरी कौम का मसला है। आप पंजाब को तकसीम करें इस बुनियाद पर कि आधा पंजाब सिखों का है, आधा पंजाब मुसलमानों का है। आप बंगाल को तकसीम कर सकते हैं कि आधा बंगाल मुसलमानों का और आधा हिंदुओं का है। लेकिन आप अगर ये तकसीम पाकिस्तान का सन 47 का फार्मूले का हिस्सा है, तो फिर आर पार कश्मीरी मुसलमान है, आर पार कश्मीरी मुसलमान है। एक मुसलमान कौम की हैसियत से पाकिस्तान से इल्हाक करना ये उनका हक बनता है। और उसी हवाले से हमने इस मसले को हल करना है। बिलावल भुट्टो साहब आ गए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे, नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे। भाई तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बड़ी संजीदगी के साथ आप इस बात को सुने कि हमने पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन को मुस्तरद किया है। एक धांधली की हुकूमत है और फिर उसने अभी हाल ही में जो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली कराई, हम उस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। और अब वही धांधली कश्मीर के अंदर आजाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन में कराई जा रही है और हमने इनको धांधली नहीं करने देनी।
आपने जुर्रत करनी है, अवाम ठीक होते हैं। ये जो एक मफाद परस्त तबका होता है, मफाद परस्त तबका जो कल मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा था, अगर आज उनका कोई एक मेंबर भी पीटीआई में जाता है या उस कैंप में जाता है, वो कश्मीर का नुमाइंदा नहीं है, उसे कश्मीर का गद्दार तस्वुर किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार जो कल पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था या उसका मेंबर था और आज वो अपनी वफादारी तब्दील करके पीटीआई में जाएगा या उस कैंप में जाएगा, उसको गद्दार कश्मीर तस्वुर किया जाएगा, वो कश्मीरियों के वोट का हकदार नहीं बन सकेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इन हालात पर नजर रखनी है और हमने कश्मीर के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ देना है। हिंदुस्तान को मजबूर करना है कि जो फैसला उन्होंने पिछले साल किया कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ, हम उस फैसले को तस्लीम ही नहीं, इंशाअल्लाह उस फैसले को वापस कराने की भी जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज फिर से आपके साथ यकजहती का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान के हर ज़िली हेडक्वार्टर पर आज आपके हक में रैलियां निकल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये दिलों का जोड़ ये हमेशा बरकरार रहेगा। हम एक कौम हैं, एक उम्मत हैं और इस लिहाज से मुझे पता है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या दिया कि वो अब कश्मीर को देने जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान को भूख और अफलास, पाकिस्तान को इन्होंने महंगाई दी है। कश्मीरियों, अगर तुमने उनका साथ दिया तो अपने तारीख मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर महंगाई के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर बेरोज़गारी के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए। कभी भी आपके कश्मीर में खुशी नहीं आ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम। यार आप लोग माइक बंद करें प्लीज़, माइक बंद करें। भाई एक सेकेंड मेरी गुजारिश सुन लें। आप हजरात काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं तकरीर के लिए, बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। ये गलत तरीका है, हम इससे ज़्यादा नारे लगा सकते हैं। आप तकरीर सुने आराम से। तवज्जो करें भाई, तवज्जो, बात हो रही है, आपको मौका देंगे, नारों का मौका देंगे, जरा प्लीज तवज्जो करें। तो अगर कश्मीर पर हुकूमत बनती है इन लोगों की, जो हशर इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान का कर रखा है, उससे बहुत जल्द कश्मीर का बुरा हाल कर देंगे। आप फिर कश्मीर को जन्नत नज़ीर नहीं कह सकेंगे। इनकी हुकूमत के होते हुए ये जहन्नम नज़ीर तो हो सकता है, लेकिन जन्नत नज़ीर नहीं कहलाया जा सकेगा। इसलिए आप पूरे खुलूस के साथ और हिम्मत के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले करें और किसी आप एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की इजाज़त मत दे कि आप पर अपने फैसले मुसल्लत करे। कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और श्रीनगर की मंडी, रावलपिंडी के नारे लगते रहेंगे और इंशाअल्लाह इंडिया का ख्वाब कभी कश्मीर पर कब्जा करने का वो शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर। आ रहा है, मौलाना आ रहा है, समंदर भी साथ जा रहा। बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा जनाब अवैस नूरानी साहब को। उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। जनाब
अवैस नूरानी साहब। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत पीडीएम पीडीएम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाईजान आप लोगों ने नारे ही लगाने नहीं, जिंदाबाद और जोर से। मुझे लगता है बनी गाला में तुम्हारी आवाज नहीं जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम सदर पीडीएम जनाब मोहतरम हजरत क़िबला मौलाना फजल रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम नाइब सदर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, दीगर कायदीन और रफ़क़ा और स्टेडियम में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अभी यहाँ तकरीरें हो रही थी तो मैं पहाड़ों की तरफ देख रहा था, सोच रहा था कि कितना खूबसूरत है, और फिर सोच रहा था कि यार इतना खूबसूरत है। हम ज़लज़ले के दौरान यहाँ आए थे और आते रहते हैं। सोच रहा था इतना खूबसूरत पहाड़ों का मंजर है, फिर भी पाकिस्तान का सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म यहाँ क्यों नहीं आता। फिर बड़ी गौर और फिक्र के बाद मैंने अंदाजा लगाया और इस नतीजे में पहुंचा कि इन पहाड़ों में चर्च का कोई पौधा नहीं लगा हुआ। फिर मैंने सोचा कहीं इधर उधर पहाड़ के पीछे शायद भंग के कोई पौधे वगैरह लगे हों, वो भी नहीं था। फिर समझ में आया कि ये यहां क्यों नहीं आता। जब उसको उसकी खुराक नहीं मिलेगी तो वो यहां क्या करने आएगा। बाज लोग तकरीरों में कहते हैं कि जी वो बड़ा नालायक है। भाई सुन लो यार मेरी बात, मजा आ रहा है। जिंदाबाद। बाज लोग तकरीरों में कहते हैं कि बहुत नालायक है। क्या है? मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये नालायक भी है, निकम्मा भी है, निखट्टू भी है और सियासी नाबालिग भी है। मैं मोहतरम साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से स्टेज पे बात कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं ये पूछूं कि ये कौन सा तरीका है कि जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में बनेगी उसी की आजाद कश्मीर में बनेगी। मैं इस स्टेडियम में आए हुए गैरतमंद कश्मीरियों, तुमको हल्फ तुमसे लेता हूं और तुमसे ये कहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में इस रिट को खत्म करना इंशाअल्लाह, और आवाम की हक के हुक्मरानी के ऊपर यहां पर वोट की इज्जत के साथ इस दोबारा हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। अवामी नुमाइंदों की हुकूमत बनेगी। सुना है गिलगित बल्तिस्तान से एक अफसर को लाके यहां बिठाया गया है और उसको यह कहा गया है कि जिस तरह तुमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है,
उसी तरह तुम चोरी कर कर दोबारा इस निकम्मे और निखट्टू को दो। बोलो, ये फैसला रद्द करोगे या नहीं करोगे? इंशाल्लाह अवाम की हुकूमत बनेगी, उनके वोटों की इज्जत से बनेगी इंशाल्लाह। इनके इज्जत और इनके वोटों से नहीं बनेगी जो बक्से चोरी करते हैं। यहां पे अवाम का राज होगा। ये पहले मार्शल ने 3 दरिया बेचे, दूसरा आया सियासीन बेचा। और पाकिस्तान में बैठा हुआ कप वाला दोनों को ठुड्डे मार के इंशाल्लाह निकालेंगे। नारे तकबीर। कश्मीर की आजादी तक, कश्मीर की आजादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक। और हमें ताना देते हैं कश्मीर कमेटी का। अब बताओ, जिस रंगीले और मस्खरे को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया है, वो क्या गुल खिला रहा है? बताओ, कश्मीर का हिसाब लोगे? और इंशाल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के संग इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम की हक की हुक्मरानी का होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हमारे प्यारे वतन को, मुल्क को आबाद और शाद रखे। और इंशाल्लाह ये काफिला रवा दवा है मौलाना के साथ, मौलाना की क़ियादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फतह व नुसरत अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर जहांसेब जमालदीनी साहब को कि वो बलूचिस्तान से तशरीफ लाए हैं, कि आए और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करें। सेनेटर जहांसेब जमालदीनी साहब। सेनेटर साहब किधर हैं? आइए 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 सर। तकरीर अभी बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, असल में जी चाह रहा था मैं फ़कत इतनी सी 2 बातें करते हुए जो है ना आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं बलूचिस्तान से इजहार यकजहती करने आपके पास आया हूँ। पार्टी के रहनुमा, पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब आप सबको सलाम कह रहे थे। अब बात यह है, इतनी सी बात मैं कहता हुआ आपसे इजाजत चाहूंगा। वक्त की कमी की वजह से मौजूदा हुकूमतों से जो हुक्मरान है इनसे कोई तवक्को रखने की जरूरत है नहीं। न ये कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करने के काबिल है, न वो पाकिस्तान को संभालने के काबिल है। इस वक्त पाकिस्तान को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में धंस चुके हैं। इस वजह से मेरे कश्मीरी भाइयों, कतअन ये तवक्को नहीं करना कि कर सकेंगे। जुल्म जहां पे भी हो, हम जुल्म को जुल्म कहते हैं। कश्मीर की हक के खुदराइयत की हिमायत करते हुए महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में धंस चुके हैं। इस वजह से मेरे कश्मीरी भाइयों, कतअन तवक्को नहीं करना
कर सकेंगे। जुल्म जहां पे भी हो, हम जुल्म को जुल्म कहते हैं। कश्मीर की हक के खुदराइयत की हिमायत करते हुए मैं कहूंगा कि ये जुल्म अगर इंडिया में भी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं, कश्मीर में हो उसकी मजम्मत करते हैं, दुनिया के किसी कोने में। बाकी जो मेरा टाइम है, मैं बिलावल जरदारी भुट्टो साहब इन मुल्क में सहारो तो जीव भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल से पीडीएम के कायदीन से कश्मीर के आवाम से पीडीएम के कायदीन से हम कश्मीर के आवाम से हम वास्ते हैं, हम भुट्टो ने कहा था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के आजादी के लिए हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। और इस मुल्क का अब ये बस बदकिस्मती है
इस मुल्क का ये बदकिस्मती है जिस मुल्क ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वजीर आजम देखा है, जिस मुल्क ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान का पूरी मुस्लिम उम्मा का पहले खातून वजीर आजम बनते हुए देखा था, अब इस मुल्क का ये बदकिस्मती है कि हम पर ये नालायक, नाअहल और नाजायज कठपुतली को मुसल्लत किया गया है। ये सिलेक्टेड हुकूमत आज पाकिस्तान में राज कर रहा है और जहां माजी के वज़राए आज़म ने कश्मीर का आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाया, जहां माजी के वजीर आजम ने तारीखी बयान दिए जो हम आज भी याद करते हैं, वहां एक कठपुतली बहता है और जब कश्मीर पे तारीखी हमला होता है, तारीख का बदतरीन हमला होता है, जो अब जेनोसाइड वॉच मानता है कि कश्मीर में जेनोसाइड के कंडीशंस है, तो हमारा वजीर आजम का भी, कठपुतली वजीर आजम का भी एक तारीख में बयान याद रखा जाएगा कि जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पूरा का पूरा कश्मीर को जेल बना दिया गया, जहां 500 दिन से ज्यादा लॉकडाउन चल रहा है, वहां हमारा वजीर आजम का नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बयान क्या था, वहां हमारा वजीर आजम को, मोदी को और कश्मीरी अवाम को जवाब क्या था कि मैं क्या करूं। इस किस्म का नालायक, नाअहल वजीर आजम ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का आजादी को खतरा में डालता है, मगर वो हर कश्मीरी की आजादी को भी खतरा में डालता है। हम जानते हैं कि अगर मोदी की फैशिज्म को जवाब देना है, मोदी का गैर जमहूरी तरीकेकार को जवाब देना है, तो हम उनको फैशिज्म से जवाब नहीं दे सकते, हम उनको किसी कठपुतली से, किसी सिलेक्टेड से जवाब नहीं दे सकते। अगर मोदी को जवाब दिया जा सकता है तो जमहूरी पाकिस्तान जवाब देगा। अगर मोदी को बेनकाब करेगा तो पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा कर सकता है। अगर मोदी को हमने हरवाना है तो पाकिस्तान में सबसे पहले जमहूरियत कायम करना है, पाकिस्तान का जमहूरी वजीर आजम मुंतखब करना है। हमें इस किस्म का कठपुतली नहीं चाहिए, इस किस्म का सिलेक्टेड नहीं चाहिए, जिसने यहां के अवाम से वादा किया था, पूरे मुल्क के सामने कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, मगर कश्मीर का सफीर बनने के बजाय वो कुलभूषण यादव का वकील बनने की कोशिश कर रहा है। ये वही शख्स जो जहां भी जाता है, यूनाइटेड नेशंस भी जाता है, ये आपके पास आता है, वो वही राग अलापता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो तो कुलभूषण यादव को एनआरओ देने के कोशिश में लगा हुआ है। उसने कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। कुलभूषण यादव को रात के अंधेरों में आपका असेंबली से पूछे बगैर कुलभूषण को वकील करने के लिए नेशनल असेंबली को बात बताए बगैर रात के अंधेरों में कुलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश की जाती है।
हमारा बहादुर एयरफोर्स भारत का जहाज तो गिरा देता है, हमारा बहादुर पायलट्स भारत का जहाज तो गिरा देता है, प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ा जाता है, मगर ये बुज़दिल सिलेक्टेड वजीर आजम उसको चाय पिला के वापस भेजता है। हमें पता है कि अगर कश्मीर के अवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले करने की इजाजत दी जाए, अगर कश्मीर के हर बेटा को, हर बेटी को अपना मुस्तकबिल के फैसले की इजाजत करने दी जाए, तो वो अपने आजादी खुद हासिल कर सकते हैं। हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के उस बात पे खड़े हैं कि हमारा नारा, आपका नारा रायशुमारी, रायशुमारी, मेरा नारा, आपका नारा रायशुमारी, रायशुमारी। दुश्मन जहां रायशुमारी हमारा नारा है, वहां इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत मुशर्रफ फॉर्मूला पे चल रहा है। वहां सिलेक्टेड हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है और हम जानते हैं कि कराची से लेके कश्मीर तक कोई पाकिस्तानी इमरान के सहूलतकारों को ये इजाजत नहीं देंगे कि इस सरजमीन पे सौदा करे, इस सरजमीन के अवाम के हकूक पे सौदा करे, इस सरजमीन के अवाम के मुस्तकबिल के सौदा करे। ये कश्मीर का भी नारा है, ये कराची का भी नारा है, ये क्वेटा का भी नारा है, ये लाहौर का भी नारा है, ये पेशावर का भी नारा है। मैंने खुद ये नारा गिलगित बल्तिस्तान में भी उठाया है कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर के सौदा। मैं हुकूमत को, सहूलतकारों को ये पैगाम भेजना चाहता हूं कि आपने तो सुन लिया है कि कश्मीर का नारा क्या है, यहां के अवाम का नारा क्या है। आपको कश्मीर के अवाम के पेज पे आना पड़ेगा। कश्मीर के अवाम वो बहादुर लोग हैं जो अपनी पूरी तारीख अपने आजादी के लिए लड़ते रहे हैं और अब वो किसी कठपुतली को अपना आजादी पे सौदा करने को इजाजत नहीं देंगे। वही इमरान खान जो आज कहता है कि मोदी फैशिस्ट है, जो आज कहता है कि मोदी हिटलर है, आरएसएस को हिटलर से मिला रहा है, उसी इमरान खान ने इलेक्शन से पहले मोदी की जीत के लिए दुआ भी किया था। उसी इमरान खान ने मोदी के इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर मोदी जीतता है तो हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। और आपने वो हल अब देख लिया है। आपने अपने मुस्तकबिल को बचाना है, आपने अपने आप अपने भाई बहनों के मुस्तकबिल को बचाना है, जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलेक्टेड रेजीम को भगाएंगे। हम जानते हैं कि आमतौर पे ये कहा जाता है
कि वफाक में जो किसका हुकूमत होता है वो यहां कश्मीर में हुकूमत बनाते हैं। मगर आपको पता है कि कल पीडीएम का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में यह फैसला हो चुका है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, महंगाई मार्च का आगाज होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के हर कोने से निकलेंगे। आप भी इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर का काफिला यहां से निकलेगा, आप भी इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेज देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके इलेक्शन से पहले वजीर आजम इमरान खान नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जब उस सूरत हाल में आपके इंतखाबात होंगे तो साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। जब उन सूरत हाल में आप इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर आप अपने अपने पार्टी को वोट देकर कश्मीर के असल नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे। और जब कश्मीर के असल नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो वो ही आपके मसाइल हल कर सकते हैं, वो ही आपके मुस्तकबिल और आपके मसले सकते हैं। ये जो कठपुतली वाला सियासत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ। हम इस मुल्क के सरकारों पे हैं, लेकिन हम इस मुल्क के सरकारों पे हैं, एक दूसरे के खिलाफ पे रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पे रहते हैं। हम इलेक्शन में तारीखी बेरोजगारी इमरान खान की तब्दीली की वजह से आया है, तारीखी गुर्बत इमरान खान की तब्दीली की वजह से आया है।
और अब इंशाल्लाह ताला आपकी वोटों की वजह से, आपकी साथ देने की वजह से हम इस कठपुतली को भी भगाएंगे, सेलेक्टेड को भगाएंगे, अवामी हुकूमत कायम करेंगे और साथ मिलके आपके हुकूक का तहफ्फुज, आपको अपना आजाद। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपका कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, 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 कल भी भुट्टो
बड़ी फ्रैंक थी। मैं तो बड़ा जितने भी प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ कभी यानी फॉरेन प्राइम, अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं, फॉरेन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो बड़ा कम इतना रिलैक्स्ड और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई है। बड़ी जगह हमारी मुस्कुराने में बड़ी और चीज़ों पे भी हुई। आप ऐसे वक्त पे मिले हो जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा डायलॉग शुरू हुआ है, और आप पहले शख्स हो जो पाकिस्तान से भारत में आके इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले हो। सुषमा स्वराज के मुलाकात जो वहां पर नवाज शरीफ साहब से हुई, उसके बाद जी देखिए, मैंने कोशिश उनको भी की और मैं सबके सामने भी ये कहना चाहता हूँ कि देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अब आगे बढ़ना चाहिए और लीडरशिप को एक विजन देनी चाहिए कि डिविडेंड्स ऑफ पीस, यानी अमन में इतना ज़्यादा फ़ायदा है दोनों मुल्कों में, और ख़ास तौर पे अगर हमने गुर्बत ख़त्म करनी है तो ट्रेड से बड़ी चीज़ अमन आके और ट्रेड करें, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जब हम इस रास्ते पे निकलेंगे तो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे, सबोटाज करेंगे, डीरेल करेंगे। लेकिन लीडरशिप के अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि जो मर्जी हो ये पीस प्रोसेस रुके ना, हम आगे यानी अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व करें और हम आगे बढ़ें। और जितना जितना ये